ग्लाइकोलाइसिस को याद रखने की ट्रिक क्या है? गुड गर्लफ्रेंड फिल क्लास डेली बाय 3 पेग 2 पेग एंड प्ले पिंग पोंग। तो यहाँ पे क्या होता है, जब तक हमारा पैग बन रहा होता है, जब तक गर्लफ्रेंड क्या कर रही है, हमारा पैग बना रही है, तब तक एनर्जी क्या होती है? यूज होती है, एटीपी यूज होती है। लेकिन जब हम पैग पी लेते हैं उसके बाद क्या होता है, हमारी एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि एटीपी रिलीज होगी यहाँ पर हमारी। और एंजाइम्स को कैसे याद रखेंगे? हमारे यहाँ पर 5 तरीके के एंजाइम्स यूज होने वाले हैं। सबसे पहला है काइनेज। अगर कोई चीज बन रही है तो हम बोलेंगे कि वहां पर काइनेज यूज हुआ है। जहाँ पे आइसोमर्स प्रेजेंट होंगे, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे आइसोमर्स है, तो आइसोमेरेज एंजाइम यूज होगा। एल्डोलेज एंजाइम यूज होगा हमारे ग्लास को फिल करने के लिए, डेली हम लोग बनाते हैं ना ग्लास। और डिहाइड्रोजिनेज मतलब वाटर की प्रेजेंस में जब कोई चीज टूटेगी। और म्यूटेज हमारा यूज होगा। तो देखो यहाँ पर कैसे याद रखेंगे। गुड से क्या हो जाएगा हमारा ग्लूकोज, गुड गर्ल फ्रेंड फिल ग्लास से हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और डेली से हमारा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। गुड गर्ल फ्रेंड फिल ग्लास डेली बाय 3 पेग 2 पेग एंड प्ले। प्ले से क्या हो जाएगा? फोस्फोइनोल पायरुवेट। प्ले क्या करती है? पिंग पोंग, यानी कि पायरुवेट। पिंग पोंग से हमारा पायरुवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ग्लूकोज से हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या हो रहा है? बन रहा है। हम लोग फॉस्फेट अटैच कर रहे हैं, तो कौन सा एंजाइम यूज कर रहे हैं हम लोग? हेक्सोकाइनेज, या फिर इसका दूसरा नाम होता है ग्लूकोकाइनेज। उसके बाद यहाँ पे सेकंड स्टेप में हम कौन सा यहाँ पे एंजाइम यूज करेंगे? फोस्फोग्लूको आइसोमेरेज, क्योंकि ये दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज क्या है? हमारे आइसोमर्स हैं। और यहाँ पे हम लोगों ने फॉस्फेट का भी यूज किया है ना, तो इसीलिए फोस्फोग्लूको आइसोमेरेज। उसके बाद थर्ड स्टेप में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक फॉस्फेट और हमारा ऐड हो रहा है। तो फोस्फो ऐड हो रहा है, तो काइनेज किसके अंदर ऐड हो रहा है? फ्रक्टोज के अंदर, तो फोस्फो फ्रक्टोकाइनेज। उसके बाद हमारा एल्डोलेज यूज हो जाएगा। उसके बाद हमारे सिक्स्थ स्टेप में यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, तो डिहाइड्रोजिनेज। देन हमारा सेवंथ स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पर फोस्फोग्लिसरेट काइनेट। फोस्फोग्लिसरेट हमारा बन रहा है, तो फोस्फोग्लिसरेट काइनेट्स। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमारा म्यूटेज यूज हो जाएगा। उसके बाद हम क्या बना रहे हैं? इनोल बना रहे हैं, फोस्फो इनोल पायरुवेट, तो इनोलेज यूज कर लो। और पायरुवेट बना रहे हैं तो पायरुवेट काइनेज। जब तक हमारी गर्लफ्रेंड क्या कर रही है? पैक बना रही है, तो एनर्जी क्या होगी यहाँ तक हमारी? यूज हो जाएगी इस स्टेप तक। तो देखो यहाँ पर एक एटीपी यूज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट लगा हुआ है। यहाँ पे फॉस्फेट था, यहाँ पे भी फॉस्फेट है, कोई चेंज नहीं किया हमने। यहाँ पे एक और फॉस्फेट लग गया फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहाँ पे भी एनर्जी क्या हो गई हमारी? यूज हो गई। उसके बाद यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे NADH हमारा क्या होगा? हम लोगों को मिल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से हमारा रिलीज वाला फेज शुरू हो गया ना। पैक बन चुका है, हम पी रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इस स्टेप के अंदर हमारा क्या होगा? 6 स्टेप में NADH निकल रहा है हमारा। और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 3 पे क्या लगा हुआ है? हमारा फॉस्फेट। और यहाँ पे हमारा 3 पे लग गया फॉस्फेट। फिर 3 से जब हम 2 पे जा रहे हैं तो कोई चेंज नहीं हो रहा, फॉस्फेट तो अभी भी लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमारी एटीपी यूज नहीं होगी। उसके बाद एक एटीपी हमारी कहाँ यूज होगी? पायरुवेट बनाने में। पायरुवेट कैसा कार्बन है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, तो पायरुवेट के हमें कितने बनाने पड़ेंगे? 2 मॉलिक्यूल्स। तो एटीपी भी हमें कितनी मिलेगी? यहाँ पर 2 एटीपी मिलेंगी।